एक बहुत विशाल और घना जंगल था जिसका नाम नीलगिरी था। इस जंगल में ऊंचे ऊंचे पहाड़, कलकल बहती नदियां और घने पेड़ थे। यहाँ हर तरह के जानवर मिलजुल कर रहते थे। इसी जंगल के उत्तरी छोर पर एक गुफा में शेरू नाम का एक भालू रहता था। शेरू दिखने में बहुत विशाल और डरावना लगता था। उसके शरीर पर घने काले बाल थे, उसके पंजे बहुत मजबूत थे और उसकी दहाड़ दूर दूर तक सुनाई देती थी। लेकिन उसकी शक्ल के उलट शेरू का दिल बहुत कोमल था। वह बिना कारण किसी को परेशान नहीं करता था। उसका अधिकांश समय शहद खोजने, नदी में मछलियां पकड़ने और पेड़ के नीचे सोने में बीतता था। हालांकि शेरू दयालु था, लेकिन जंगल के छोटे जानवर उससे डरते थे। जब भी शेरू टहलने निकलता, हिरण छिप जाते, खरगोश अपने बिलों में दुबक जाते और बंदर पेड़ों की सबसे ऊंची टहनी पर चढ़ जाते। शेरू को इस बात का बहुत दुख होता था। वो चाहता था कि उसके भी दोस्त हो, जिनके साथ वो अपनी बातें साझा कर सके। एक दिन शेरू ने एक छोटे खरगोश को झाड़ियों में फंसे देखा। खरगोश का पैर एक कटीली झाड़ी में उलझ गया था और वह दर्द से कराह रहा था। शेरू धीरे धीरे उसके पास गया। खरगोश डर के मारे कांपने लगा। उसे लगा कि आज उसका अंत निश्चित है। शेरू ने बड़े प्यार से अपने भारी पंजों का इस्तेमाल किया और बहुत ही सावधानी से कांटों को हटाकर खरगोश को आजाद कर दिया। खरगोश हैरान था। उसने शेरू को धन्यवाद दिया और वहां से भाग गया। शेरू मुस्कुराया और अपने रास्ते चल दिया। उसे नहीं पता था कि उसकी इस छोटी सी दयालुता ने जंगल के जानवरों की सोच बदलना शुरू कर दी। कुछ महीनों बाद नीलगिरी जंगल पर एक बड़ी मुसीबत आ गई। उस इलाके में कई सालों से सूखा नहीं पड़ा था, लेकिन उस साल बारिश नहीं हुई। नदियां सूखने लगी और पेड़ पौधे मुरझाने लगे। भोजन और पानी की कमी के कारण जानवर कमजोर होने लगे। इसी बीच जंगल के बाहरी इलाके में कुछ शिकारियों की हलचल बढ़ गई। शिकारियों ने जंगल के बीचों बीच एक बड़ा जाल बिछाया और कई जानवरों को पकड़ने की योजना बनाई। एक रात शिकारियों ने लोमड़ी, हिरन और उसी छोटे खरगोश को एक लोहे के पिंजरे में बंद कर दिया जिसे शेरू ने बचाया था। अगली सुबह जब शेरू पानी की तलाश में निकला तो उसने जानवरों के रोने की आवाज सुनी। वह आवाज का पीछा करते हुए शिकारियों के कैंप तक पहुंच गया। वहां उसने देखा कि उसके साथी जानवर संकट में हैं और शिकारी अपने ट्रकों को लाने गए हैं ताकि वे जानवरों को ले जा सकें। शेरू जानता था कि वो अकेला है और शिकारी हथियारों से लैस हो सकते हैं, लेकिन उसने ठान लिया था कि वो अपने साथियों को बचाएगा। शेरू ने एक जोरदार दहाड़ मारी जिससे पूरा जंगल गूंज उठा। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर लोहे के पिंजरे के तालों पर प्रहार किया। उसके विशाल पंजों की ताकत के आगे पिंजरा ज्यादा देर नहीं टिक पाया। शेरू जानता था कि वो अकेला है और शिकारी हथियारों से लैस हो सकते हैं, लेकिन उसने ठान लिया था कि वो अपने साथियों को बचाएगा। शेरू ने एक जोरदार दहाड़ मारी जिससे पूरा जंगल गूंज उठा। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर लोहे के पिंजरे के तालों पर प्रहार किया। उसके विशाल पंजों की ताकत के आगे पिंजरा ज्यादा देर नहीं टिक पाया। जैसे ही पिंजरा खुला, सभी जानवर बाहर निकल आए। तभी शिकारी वहां पहुंच गए। उन्होंने शेरू पर निशाना साधने की कोशिश की, लेकिन शेरू डरा नहीं। उसने शिकारियों की तरफ तेजी से दौड़ लगाई। उसकी विशाल काया और गरजता हुआ रूप देखकर शिकारी बुरी तरह डर गए। वे अपनी बंदूकें और गाड़ियां छोड़कर जंगल से भाग खड़े हुए। उस दिन के बाद से पूरे नीलगिरी जंगल का माहौल बदल गया। जो जानवर कभी शेरू से डरते थे, आज वे उसे अपना रक्षक मान रहे थे। हिरणों ने उसे ताजे फल लाकर दिए और बंदरों ने उसे सबसे ऊंचे पेड़ से शहद तोड़कर दिया। शेरू अब अकेला नहीं था। वह जंगल की सभाओं में बैठता था और छोटे जानवर बेखौफ होकर उसके ऊपर खेलते थे। उसने सबको सिखाया कि ताकत का सही इस्तेमाल दूसरों को डराने के लिए नहीं, बल्कि उनकी रक्षा करने के लिए होना चाहिए।